जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। ईरान, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का चक्रव्यूह और खतरे में आ गया है अमेरिका। और डाला किसने है खतरे में? खुद इसके प्रेसिडेंट यानी सुप्रीम कमांडर डोनाल्ड ट्रंप ने। और कैसा खतरा है ये? यूएस पर एक्सिस अपहीवल का खतरा, क्रिंक का खतरा। ये एक एक बातें मैं बताऊंगा आपको कि ये क्रिंक क्या है, एक्सिस अपहीवल क्या है और इससे खतरा कैसा है। लेकिन जो ट्रंप ईरान को खत्म करने चले थे, अब खुद अमेरिका को ट्रंप ने खतरे में डाल दिया है। 3 दिनों से बंद अमेरिकी हमले की वजह ट्रंप की दरियादिली नहीं है जो ईरान पर फिर से 13 दिनों तक बमबारी की दूसरे फेज में। ये ट्रंप का डर है, क्रिंक के चक्रव्यूह का डर। क्रिंक ने बाहें फड़कानी शुरू कर दी हैं, नाटो पर पिन चुभोना शुरू कर दिया है, नाटो को टेस्ट करना शुरू कर दिया है पुतिन ने वहां रूस में। और इसका असर यहां पर दिखाई दे रहा है ईरान अमेरिका जंग पर। तो डर डोनाल्ड ट्रंप को किसका है? क्रिंक के चक्रव्यूह का। भू राजनीतिक विश्लेषक यानी कि जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट, पेंटागन के स्ट्रेटेजिस्ट और पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात पर गंभीर बहस चल रही है कि अमेरिका और नाटो के हथियारों के भंडार में जो कमी आई है ईरान जंग की वजह से, स्टॉक पाइल में जो डिप्लीशन हुआ है, अमेरिका के लिए यह बड़ा खतरा बन गया है। इससे अमेरिका पर एक्सिस अपहीवल का एक बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, जिन्हें अक्सर क्रिंक भी कहा जाता है, एक्सिस अपहीवल भी कहा जाता है, अमेरिका और नाटो के खिलाफ आक्रामक हो रहे हैं। पेंटागन के रणनीतिकारों को डर यह सता रहा है कि ईरान जंग में अमेरिकी हथियारों का बड़ा हिस्सा खत्म होने की वजह से अमेरिका की ही सुरक्षा अब खतरे में आ गई है। ईरान जंग में अब तक ट्रंप ने अमेरिकी हथियारों के जखीरे का आधे से 3/4 हिस्सा तक फूंक डाला है। युद्ध का ऐसा भूत सवार हुआ, सनक सवार हुआ अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। कहते रह गए उनके खुद जनरल्स, मत ये काम करिए, फंस जाएंगे। और वहीं हुआ। इतने हथियार खत्म हो चुके हैं कि अमेरिका को खुद अपने भंडारों को भरने में 3-4 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अमेरिका के रक्षा मंत्री बोल चुके हैं और अमेरिका के तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। अमेरिका की इसी कमजोरी ने अब एक्सिस अपहीवल को अमेरिका और नाटो के खिलाफ बाहें फड़काने का मौका दे दिया है। और इसी का डर अब डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा है, पेंटागन यानी कि अमेरिका के रक्षा मुख्यालय को सता रहा है। और दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, डिफेंस के एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ये जो खतरा है अमेरिका के सुप्रीम कमांडर डोनाल्ड ट्रंप पर, ये 4 चेहरे यही क्रिंक हैं। चाइना, जिनपिंग, आर रशिया, पुतिन, आई ईरान, सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई और एनके यानी नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन। ये चारों मिल चुके हैं अंदरूनी तौर पर। और यही है एक्सिस अपहीवल, जिसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ अगर आप समझना चाहें, उथल पुथल की धुरी। अपहीवल, उथल पुथल। और ये क्या कर रहे हैं एक्सिस अपहीवल? ये चारों लीडर्स मिलकर के, 4 कंट्री मिलकर के, चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जो वेस्टर्न बादशाहत है, पश्चिमी बादशाहत जो है, नाटो की जो बादशाहत रही है, अमेरिका और यूरोप की जो बादशाहत रही है, उसको सीधी चुनौती। और पीछे ब्रिक्स खड़ा है, ये मैं आपको लंबे समय से बताता रहा हूं। ये जियोपॉलिटिक्स में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा शब्द है, यानी कि एक्सिस अपहीवल, जो रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक गठजोड़ को देखते हुए कहा गया है। इन देशों को आपस में बांधने वाली मुख्य चीज है क्या? वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका की अगुवाई, जो बादशाहत वाली जो वर्ल्ड ऑर्डर रहा है, इसी का विरोध करने के लिए ये चारों जाने जाते हैं और चारों इकट्ठे हो गए हैं।
अब इस शब्द का इस्तेमाल एक्सिस ऑफ अपहेवल सबसे पहले अमेरिका में ही हुआ। विदेश नीति के विश्लेषक हैं वहां पर एंड्रिया केंडर टेलर और रिचर्ड फाउंडेशन के ने 2024 अप्रैल में फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में एक लेख में लिखते हुए ये शब्द का इस्तेमाल किया था और उसी का खतरा आज यहां पर सिर उठा चुका है। रूस के यूक्रेन युद्ध के बाद से इन देशों के बीच में तकनीकी, सैन्य और व्यापारिक रिश्ते और गहरे हुए हैं, जिससे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अमेरिकी प्रभाव को सीधी चुनौती मिल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जो भीषण हवाई हमले हुए हैं, अब शांति है। अमेरिका ने हाल ही में लगातार 13 रातों तक ईरान के ठिकानों पर भयंकर प्रलयंकारी हमले किए हैं, लेकिन ये अचानक खामोश हो गए। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं? कूटनीतिक दांव फेंक रहे हैं, जैसा 8 अप्रैल को भी किया था। अचानक हमले बंद करके कहा कि अब ये सीज फायर हम एक तरफा कर रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। ईरान गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन 8 अप्रैल से लेकर के 15 दिन पहले तक में ईरान ने साफ कर दिया कि गिड़गिड़ा नहीं रहा है, गिड़गिड़ा ट्रंप रहे हैं। ईरान तो अपनी शर्तें डिक्टेट कर रहा है, टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, हर एक बात अपनी मनवा रहा है और अब तो और मनवाएगा। ट्रंप का जो ये है ना कैरेट एंड स्टिक का फॉर्मूला, ये उल्टा ही पड़ रहा है ट्रंप के ऊपर, और अमेरिका अब तो खतरे में अमेरिका तक आ गई है। ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है पत्रकारों से बात करते हुए कि ईरान के साथ बैक चैनल से गंभीर बातचीत जारी है। उन्हें उम्मीद है कि कोई रास्ता निकल जाएगा, इसीलिए उन्होंने हमले बंद किए हैं। साथ में धमकी हमेशा की तरह देते ही रहे कि अगर बात नहीं बनी तो फिर से एक्शन लेंगे, फिर से हमले करेंगे। लेकिन देखिए, ईरान ने ठेंगा फिर से दिखा दिया, फिर से सीना ठोक कर कह दिया कि भले ही ओमान और सऊदी अरब जैसे देशों के जरिए संदेशा पहुंच रहा हो ईरान के पास, लेकिन वो सीधे अमेरिका के साथ किसी औपचारिक टेबल पर नहीं बैठे हैं, कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। और इतना ही नहीं, ईरान ने फिर से एक बार ये साफ कर दिया है कि ईरान की सबसे बड़ी जो मांग है हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसमें कोई बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं है, ये बंद होना चाहिए। यही तो सारी फसाद की जड़ है। इसी की वजह से 15 दिन पहले तो फिर से बात भड़क गई थी। उसी हॉर्मुज में अमेरिका शिपों को गुजारने की कोशिश कर रहा था, जिस पर ईरान ने अटैक किया था, जिसके बाद उन्होंने बमबारी शुरू कर दी थी। फिर से ईरान वही कह रहा है और अब तो और कहेगा, क्योंकि ईरान को भी पता है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है कि ट्रंप साहब का जखीरा खत्म हो रहा है। अब और हथियार वो खर्च नहीं कर सकते। जो बचे खुचे हथियार अगर वो भी लुटा दिए, फूंक दिए, तो खुद अमेरिका खतरे में आ जाएगा, और आ चुका है। अब अमेरिका की हालत यह है कि चंद महीने की जंग छिड़ जाए तो अमेरिका नहीं लड़ सकता। तो फिर बात वहीं पहुंच गई जहां ईरान पर ताजा बमबारी यानी कि 15 दिनों पहले तक स्थिति थी। ईरान हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, और ट्रंप को यह मंजूर नहीं था तो हमला किया। लेकिन अब क्या करेंगे? और हमला करेंगे, कर लो। ईरान की तो यही रणनीति है, एसिमेट्रिक वॉर, अंतहीन जंग। कब तक लड़ोगे? अमेरिका से आकर के खाड़ी में खड़े होकर के लड़ लो, कर लो बमबारी। तो जो 15 दिन पहले फिर से हॉर्मुज को ही वजह बता करके बमबारी शुरू कर दी थी, 13 दिनों तक बमबारी करते रहे, फिर से बहुत सारी तबाही की, ब्रिज उड़ा दिए, वहां के पावर प्लांट्स को उड़ाए, नुकसान पहुंचाया अमेरिका को। लेकिन ईरान का स्टैंड वही है, हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। अराक्ची ने, जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने आज भी कहा है सऊदी अरब और कतर के साथ हॉर्मुज के मैनेजमेंट पर बातचीत हो रही है और कोई बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं है। यानी ईरान हॉर्मुज का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। तो फिर ट्रंप ने हमले क्यों बंद कर दिए? सवाल यह है, जब ईरान का स्टैंड वही है तो बातचीत क्या हो रही है? यही तो बातचीत 15 दिन पहले हो रही थी। यही ईरान तब भी कह रहा था कि हॉर्मुज पर कंट्रोल हमारा है, बातचीत होने तक 60 दिनों तक बिना फी के जाने देंगे, लेकिन हमारे बताए रास्ते से गुजरेगा। ट्रंप उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे रास्ते से गुजारने की कोशिश कर रहे थे, और इसी पर ईरान ने अटैक किया तो उसके बाद बमबारी शुरू कर दी। तो अब क्यों रोका भाई? बमबारी करते रहते ना, क्योंकि ईरान का स्टैंड तो बदला नहीं है। ईरान तो आज भी वही बात कह रहा है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल हमारा है और रहेगा।
तो अब समझिए असली वजह जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये ईरान चीन रूस का चक्रव्यूह और अमेरिका पर जो खतरा है क्रिंक का, इस वजह से बमबारी बंद हुई है। कोई ईरान का स्टैंड नहीं बदला है और कोई ये डिप्लोमेटिक स्पेस देने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहीं पर आता है हथियारों की कमी और क्रिंक का खतरा। आप इसको समझ लीजिए। ईरान युद्ध से पहले स्टॉक क्या था और कहां कितना इस्तेमाल हुआ अमेरिका का, इससे तस्वीर साफ हो जाएगी। डिफेंस थिंक टैंक CSIS के आंकड़े बताते हैं कि ईरान के खिलाफ संघर्ष से पहले अमेरिकी सैन्य भंडार में पेट्रियट मिसाइलें लगभग 2330 यूनिट थी। गौर कीजिएगा दोस्तों, इनमें से संघर्ष के दौरान लगभग 1060 से 1430 यूनिट खर्च हो गए, जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। इन्हें दोबारा स्टॉक में लाने में, यानी कि बना करके फिर से स्टॉक में डालने में 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। इसी तरह टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, जिसका इस्तेमाल किया है इस जंग में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ, शुरुआती स्टॉक जंग से पहले तक, यानी कि 28 फरवरी से पहले तक 3100 यूनिट था। इसमें से 1000 से ज्यादा यूनिट का इस्तेमाल कर चुका अमेरिका। रीस्टॉक इन 1000 को बना करके वापस डालने में 2031 यानी कि 4 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। थर्ड, जो हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस इंटरसेप्टर्स हैं, यानी कि ऊंचाई से जो मिसाइलें आती हैं उनको रोकने में काम आती हैं, ये एंटी बैलिस्टिक सिस्टम का शुरुआती भंडार लगभग 360 यूनिट था अमेरिका के पास, जिनमें से 190 से 290 यूनिट खर्च हो चुकी हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, अनुमान बता रहे हैं, और इसे भरने में 4 से 5 साल लगेंगे। और आखिर में JASSM प्रिसीजन मिसाइलों का ये जो स्टॉक रहा है अमेरिका के पास, युद्ध से पहले 4400 था, जिसमें से 1100 से ज्यादा यूनिट खपत हो गई हैं। इन्हें रीस्टॉक होने में 4 साल का वक्त लगेगा। और हालत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद बयान आज देना पड़ा है। ये सवाल जब उठने लगे कि अमेरिका के पास हथियार खत्म हो गए इसलिए बंद कर दिया हमला, न सीज फायर का ऐलान, न किसी टॉक का ऐलान, हमले अचानक बंद। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है, मिडिल रेंज के हथियार हमारे पास काफी हैं। तो वो बात कर रहे हैं इसी की, जो अभी थोड़े से बचे हैं, JASSM, जो 4400 यूनिट थी, 4400, उसमें से 1100 खर्च हुए हैं, तो अभी भी 3300 बचे हुए हैं। ये जो अनुमान है, और मोटा कमोबेश यही इसी के आसपास आंकड़े भी हैं। तो इसको भी आप खर्च कर दोगे मिस्टर ट्रंप, तो अमेरिका को कैसे बचा कर रखोगे? चीन से कैसे बचा के रखोगे? वियतनाम को कैसे आप बाकी मोर्चों पर, नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को कैसे बचाओगे? जापान को कैसे बचाओगे? तमाम फ्रंट पर आप कैसे पूरी दुनिया में जो टांग अड़ाने की और अपनी आदत रही है पुरानी, उसको कैसे संभाल कर रखोगे? इन आंकड़ों को गौर से देखने के बाद कि कितनी हथियार खर्च कर चुका है ईरान के खिलाफ, महज कुछ हफ्तों के तेज सैनिक अभियान जो चले तो अमेरिका का भंडार ही खाली हो गया। तो एक तरफ ईरान के सस्ते ड्रोन्स को गिराने के लिए अमेरिका को $4-4 मिलियन के 35 करोड़ के पेट्रियट मिसाइलें दागनी पड़ी, जो अब खत्म हो रही हैं। यूक्रेन को मदद करना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी कहा है कि जो हथियारों में कमी है वो पुरानी सरकार की, जो बाइडेन दौर की वजह से, जिन्होंने सारे हथियार यूक्रेन को दे दिए। आप समझ रहे हैं? एक पॉलिटिकल इशू बन गया अब अमेरिका में। अमेरिका खुद को कैसे बचाएगा? ईरान में जंग, यूक्रेन में जंग, अमेरिका का क्या होगा? तो अब डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं कि ये सब पुरानी सरकार की वजह से है। असल बात यह है, पुरानी हो या नई हो, पुरानी सरकार ने यूक्रेन में झोंके हथियार, आपने ईरान में झोंक दिए, कुल मिलाकर के अमेरिका का भंडार खाली हो गया और आज अमेरिका खतरे में है। और यूक्रेन का जो सवाल है, कुछ सालों में रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका ने अपने रिजर्व से अरबों डॉलर के हथियार और 100 और गोले यूक्रेन को दिए थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद कहा है कि ईरान ने जितने पैट्रियट कुछ ही दिनों में खर्च करवा दिए, उतने तो यूक्रेन ने रूस के खिलाफ 4 साल में खर्च किए थे। अब सोचिए, ये है ईरान और ये है ट्रंप का फंसना ईरान के दलदल में आकर। अमेरिका को खुद के लिए कितने स्टॉक की जरूरत होती है, यह भी समझ लीजिए। दुनिया के दूसरे मोर्चों का सच क्या है? ताइवान
ये ताइवान से लेकर के, मैं वियतनाम बोल चुका था, ताइवान की बात मैं कर रहा था, हर जगह पर ताइवान हो, साउथ चाइना सी हो, ग्लोबल मिलिट्री बेसेस जो हैं तमाम जगहों पर अमेरिका के, वहां पर कितने स्टॉक की जरूरत होती है और खुद अमेरिका को डिफेंड करने के लिए पेंटागन के नियम कहते हैं कि अमेरिका को हमेशा 2 वॉर डॉक्ट्रीन को फॉलो करना होता है, यानी कि 2 मोर्चे पर जंग को एक साथ। जैसे अगर चीन रूस से जंग हो जाए या फिर रूस मिडिल ईस्ट से जंग हो जाए तो इतनी क्षमता होनी चाहिए, लेकिन आज अमेरिका ये कैपेसिटी लूज कर चुका है। यूक्रेन को मदद से, पैट्रियट देने से, थार देने से हाथ खड़े कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि हम नहीं दे सकते, लाइसेंस देंगे आप बना लेना, बनाते रहो। अब तब तक पुतिन मारे जा रहे हैं रोज मिसाइल और ड्रोन, और कुछ नहीं कर पा रहा है, नहीं रोक पा रहा है आप यूक्रेन। छल नहीं हो रहा है पूरा यूक्रेन, ब्लैक सी में कहर मचा दिया है, कीव को धूल में मिला दिया है। तो ये हाल है रूस यूक्रेन का, क्योंकि अमेरिकी डिफेंस इंटरसेप्टर्स नहीं जा रहे अब, क्योंकि है ही नहीं अमेरिका के पास। अब बचा ईरान में भाई साहब फंसे हुए हैं। तो CSIS की रिपोर्ट बताती है ईरान और यूक्रेन की लड़ाइयों ने अमेरिकी के गोदामों को अंदर से खाली कर दिया है, खोखला कर दिया है भंडार को। बिना हथियार के जंग कैसे? यदि कल को इंडो पैसिफिक यानी कि चीन के साथ ताइवान को लेकर कोई बड़ा संघर्ष छिड़ जाता है तो अमेरिका के पास एडवांस प्रिसीजन हथियारों जैसे टॉमहॉक और लॉन्ग रेंज मिसाइल की भारी कमी हो जाएगी। पेंटागन के नए रक्षा प्रमुख जो हैं पीट हेगसेथ, जो मंत्री हैं इस वक्त, रक्षा मंत्री हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने भी सीनेट में माना है कि हथियारों की इस कमी को पूरा करने और कारखानों की रफ्तार बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर और कई सालों का वक्त चाहिए। और यही वजह है कि अमेरिका अब कूटनीतिक और सीज फायर की तरफ तेजी से बढ़ा है, ना कि क्योंकि उसके पास हथियार ही नहीं है लड़ने के लिए। तो क्या ट्रंप वाकई संकट में है? तस्वीर साफ है। ट्रंप भले पब्लिकली कह रहे हों कि हथियारों की कोई कमी नहीं, ये उनका अपना पॉलिटिकल कवर है। कड़वा सच ये है कि ईरान और यूक्रेन के दोहरे मोर्चों ने अमेरिकी सैन्य भंडार की पोल खोल दी है। गोदामों के खाली होने का डर ही असली वजह है जिसके कारण अमेरिका ने अब हमलों को रोक करके गहरी बातचीत का रास्ता चुना है। गहरी बातचीत कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन सी गहरी बातचीत हो रही है? जो ईरान कह रहा है कि कुछ नहीं हो रही है। हाँ, मैसेज कुछ आदान प्रदान तो लगातार चल ही रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, वही हो रहा है। तो अब मैं आगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आगे मैं आपको बताऊंगा एक अगले वीडियो में कि कैसे दरअसल ये चारों लीडर्स मिलकर के, पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग उन और सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई, अब खतरा बन चुके हैं अमेरिका के लिए, और ये सीधी जंग में भी बदल सकती है, और इसकी शुरुआत पुतिन ने भी कर दी है। फिलहाल ईरान में अमेरिका की खामोशी, जंग बंद करना, हमले बंद करना अमेरिका के डर का नतीजा है, और ईरान और अब ज्यादा यहां पर कॉन्फिडेंट होगा और ज्यादा बड़ी चुनौतियां देगा और ज्यादा बड़ी शर्तें बनवाएगा, और अमेरिका को ज्यादा बुरी तरह से हरा करके समझौते के टेबल पर भी यहां से रुखसत करेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? बताइए कमेंट में दोस्तों। और ये जानकारियां कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दें, इससे हमें मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।